राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विवान भक्ति पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी सोमवती अमावस्या की कथा पर आधारित रहेगी, जिसके सुनने मात्र से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उसकी एक सुंदर संस्कारी गुणवान पुत्री थी। समय बीतता गया और कन्या विवाह योग्य हो गई, लेकिन गरीबी के कारण उसके विवाह का कोई योग नहीं बन पा रहा था। माता पिता पूरा दिन रात चिंता में डूबे रहते, परेशान रहते, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। एक दिन उनके घर एक सिद्ध संत पधारे। कन्या ने पूरे मन से उनकी सेवा की और कन्या द्वारा की गई सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होकर संत ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद लिया। लेकिन जब माता पिता ने संत जी को अपनी समस्या बताई तो संत जी ने कन्या की हथेली देखी और हथेली देखते ही उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में वैवाहिक सुख का योग नहीं है। यह सुनकर माता पिता और व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्होंने संत से उपाय के बारे में पूछा तो संत ने ध्यान लगाकर बताया कि पास के गांव में एक सोना नाम की प्रतिव्रता धोबिन रहती है और यदि वह कन्या उसकी निस्वार्थ सेवा करे और विवाह से पहले वह अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दे तो उसका यह दोष समाप्त हो सकता है। अगले ही दिन से कन्या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोना धोबिन के घर जाने लगी। वह चुपचाप घर की सफाई करती, सारे काम निपटाती और बिना किसी को बताए अपने घर वापिस आ जाती। यह कई दिनों तक। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतनी तड़के उठकर सारा काम कर लेती हो कि मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने परेशान होकर कहा कि माँ जी, मैंने सोचा कि काम तो आप कर लेते हो। और दोनों सोच सोच कर परेशान होने लगी और घर की निगरानी रखने लगी। बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने कन्या को काम करते देखा तो जब उससे पूछा तो कन्या ने संत द्वारा बताई सारी बात बताई। कन्या की श्रद्धा और समर्पण देकर भावुक हो उठी और उसने फैसला लिया कि मैं इस कन्या की सहायता जरूर करूंगी। और कुछ समय बाद सोना धोबिन ब्राह्मण कन्या के घर पहुंची और उसने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। लेकिन जैसे ही उसने यह काम किया तो उसी क्षण उसके पति के प्राण निकल गए। यह देखकर भी सोना धोबिन विचलित नहीं हुई। उसे समझ आ गया कि यह इसकी पतिव्रत धर्म की परीक्षा है। संयोग से उस दिन पवित्र सोमवती अमावस्या थी। उसने अन्न और जल का त्याग किया और पीपल वृक्ष के पास पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक 108 बार परिक्रमा की। भगवान विष्णु और पीपल देव से अपने पति के जीवन की प्रार्थना करने लगी और उसकी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से देवता प्रसन्न हो उठे। कहते हैं कि जैसे ही उसकी 108वीं परिक्रमा पूरी हुई, उसके पति के निर्जीव शरीर में हलचल होने लगी और उसी क्षण वो पुनः जीवित हो उठे। तभी से सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत चमत्कारी और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा और कथा श्रवण करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि, पितरों का आशीर्वाद और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुने और भगवान से अपनी मनोकामनाएं प्रकट करें। जय श्री हरि, जय पीपल देव और जय सोमवती अमावस्या। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें।